ओम साई राम। गुरु कृपा कथा में आज पहला एक्सपीरियंस मैं अपना ही शेयर कर रही हूँ। ये बात है मार्च 16 तारीख 2020 की। मेरे पास मेरी एक बहुत ही अच्छी मित्र हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और वो आए हुए थे। मार्च 1 तारीख से वो यहाँ पे थे 1 महीने के लिए। एक्चुअली उनको यहाँ पे कुछ बच्चों को, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आसपास बच्चे हैं उनको आर्ट सिखाना था, तो इसीलिए वो कभी शिरडी नहीं आए थे, तो उनका मन था। तो मैंने भी उन्हें कहा कि आप शिरडी आ जाइए, मेरे पास आराम से आप 1 महीने रह सकते हैं। एंड हम लोग मार्च 1 को फ्लाइट थी हमारी, हम मार्च 1 को शिरडी पहुंच गए थे। उसके बाद उनको भी बहुत खूबसूरत बाबा अपनी अनुभूतियां दे रहे थे। वो बहुत अच्छे से अपने शिरडी का जो शिरडी में वास है, शिरडी वास का आनंद ले रही थी। अचानक 16 तारीख को मैं वॉशरूम में थी, तो एक थॉट मेरे माइंड में पॉपअप हुआ। जैसे बाबा का एक आदेश आया, उन्होंने कहा कि अब आप अपनी फ्रेंड को घर भेज दीजिए। वो गुड़गांव से हैं, तो कहा कि आप उनको घर जाने के लिए कहें। आप समझ सकते हैं, जिनको आपने आमंत्रित किया हो महीने भर के लिए, आप 2 हफ्ते के बाद कैसे उनके मुंह पे कह सकते हैं कि आप घर चले जाएं। मैं थोड़ी सी हिचकी और फिर मैंने, जैसे मेरी कन्वर्सेशन थॉट के जरिए ही हो रही थी उनसे, देन मैंने बाबा को कहा, बाबा ये तो कैसे हो सकता है, ये तो एक उनका अपमान करने जैसा हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं लोगों को थोड़ा सा कैसे आप मुंह पे बोल सकते हैं। एक ईगो समझ लीजिए, मेरा एक शायद ईगो पार्ट आ गया कि ये तो अच्छा नहीं होगा हमारे बीच में अगर मैं उनको बोलूंगी आप चले जाइए घर। बट बाबा ने कहा ये सबके लिए ही अच्छा है कि आप उन्हें घर जाने के लिए बोले, ये हम सबके लिए अच्छा है। जैसे बाबा ने सचरित्र में भी कहा है ना, वो कभी भी चीजों को पहले बताते नहीं है, बट परिवेश ऐसा तैयार कर देते थे जो बाद में सबके लिए परम सुखदायी होता है। और मैं फिर उनके पास गई, वो बैठे हुए थे, मैं उनके पास गई। हिचक तो थी मुझे, बट सचरित्र में जैसे कहा गया है, बाबा कहते हैं मेरे वचन कोई थोते पोचे नहीं होते। तो उसी को आधार मानते हुए मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे लगता है, मुझे अभी अभी ऐसा आया है बाबा की तरफ से कि आपको अब वापस गुड़गांव वापस चले जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी तो मेरे बच्चों की छुट्टियां हुई हैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे भी मुझे अब यहाँ शिरडी में ज्वाइन करने आने वाले हैं। बट जैसे कि उनका बाबा का आदेश था, उन्होंने कहा था सबकी भलाई इसी में है कि वो चली जाएं। तो मैं थोड़ी सी और कठोर हो गई और मैंने उन्हें कहा अगर आपके हस्बैंड आते हैं इधर तो मैं उनसे नहीं मिलूंगी। मैं जब गुड़गांव आऊंगी मैं उनसे मिल लूंगी, लेकिन अगर वो शिरडी आते हैं तो मैं उनसे नहीं मिलूंगी। वैसे वो भी बहुत अच्छी हीलर हैं, तो उन्होंने मेरी इस बात को रिस्पेक्टफुली लिया और उन्होंने बस ये कहा कि अच्छा देखते हैं, क्योंकि उनको भी शिरडी वास में रहना था। तो हमारे बीच बस यही कन्वर्सेशन हुई। ये 16 मार्च की बात है। ऐसे ही वो दिन बीत गया और 17 मार्च को सुबह मेरी एक और मित्र है जो शिरडी में ही है, उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चलिए मंदिर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजे की आरती के बाद टेम्पल क्लोज हो रहा है। और हम फटाफट से गए, हम लोगों ने दर्शन करी, दोपहर की मध्याह्न आरती अटेंड करी और उसी दिन से टेम्पल क्लोज हो गया। मंदिर क्लोज हुई तो फिर वहां से मेरी फ्रेंड के भी हस्बैंड वगैरह ने आने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया और उनको फिर 2 दिन के अंदर ही रिटर्न चले गए वो। तो ये तो हुई पेंडेमिक में मार्च की बात। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, आज भी हम उनसे बात करते हैं और हम कहते हैं कि देखो बाबा ने कितनी खूबसूरती से आपको वहां वापस अपने घर भिजवा दिया। नहीं तो आप समझ सकते हैं ये 5-6 महीने बच्चे, हस्बैंड उधर, ये इधर,
तो कितनी अव्यवस्था हो जाती, अब अस्त व्यस्त हो जाता उनके लाइफस्टाइल की, काफी सारी चीजों की दिक्कत होती। बट इन सारे दिक्कतों से बाबा ने बड़ी खूबसूरती से अपने भक्त को निकाल लिया, हमें एहसास भी नहीं हुआ। और आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब ये पता चलता है कि ये तो कितनी बड़ी बात थी। यहां तक कि मंदिर कब क्लोज हो रहा है, शायद उस दिन वहीं काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज को भी नहीं पता थी कि टेम्पल क्लोज हो जाएगा, इसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। हम किसी को भी लॉकडाउन का तो पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनके ऊपर का जो विश्वास है वो हम लोगों को बड़ी खूबसूरती से ये सारे प्रपंच और जंजालों से बिल्कुल हटा के बड़ी सेफली तर देते हैं। मुझे एक गीता का खूबसूरत सा एक श्लोक याद आ रहा है। ये अध्याय 4 का 6वां श्लोक है और ये भी बाबा ने ही एक्चुअली मुझे कहा था कि आप चैप्टर 4 पढ़िए, गीता का अध्याय 4 पढ़ो, अध्याय 4 पढ़ो। ये बहुत दिनों से मेरे लिए मैसेज था और इन्हीं पेंडेमिक के अवसर पर मुझे ये ज्ञात हुआ कि गीता के अगर आप सिर्फ ये अध्याय 4 के 5 श्लोक भी पढ़ते हैं तो ये गीता सार पूरी तरह से गीता का सार होता है। तो इसमें एक खूबसूरत सा जो अध्याय 4 6वां श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितने खूबसूरती से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु को परित्राण करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। तो मुझे लगता है अभी जो ये लड़ाई, जो साधु है वो भी हमारे अंदर ही है और जो ये दुष्ट हैं वो भी हमारे अंदर हैं। और इन्हीं साधु और दुष्टों की, साधु को परित्राण और दुष्ट को दलन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये पहले जो युग में थे तब लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तब उन्होंने फिजिकल फॉर्म में आके ये खत्म किया, फिर युद्ध हुआ महाभारत, कैसे कर करके अब हमारे अंदर ही, हमारे मन और दिमाग के बीच की जो लड़ाई है, मुझे लगता है यहीं पे साधु और दुष्ट की लड़ाई जो है, इसमें ऐसे ही हमारे गुरु, हमारे भगवान, कोई भी नाम दे दीजिए उन्हें, वाहे गुरु कहिए, आप जीसस कहिए, आप अल्लाह कहिए, आप साईं कहें, हमारे जो विश्वास है, जो ये जो गुण है विश्वास, उनके रूप में आके हम सबको बिल्कुल भवसागर से पार कर देते हैं। तो हमारे अंदर का विश्वास को कायम रखने के लिए वो युग युग में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक खूबसूरत सा बाबा हर घर, हर गली, हर मोड़ में हम सबके हाथों में, डेली डे टू डे लाइफ में हम सबके बिल्कुल हाथों को पकड़ के हमें सहारा देते हुए हर चीजों से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा ये आज का जो मेरी एक्सपीरियंस थी, अनुभूति थी बाबा के साथ, एक खूबसूरत सा जो इस पेंडेमिक के दौरान शुरू हुआ, यहीं पे विराम देती हूँ। ओम साई राम।